गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो नए शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो बहाली आने वाली है उसके बारे में, और मेन रूप से उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए इस पे यहाँ पर बात करने वाले हैं। और कल ही मंजूरी मिल गया है कैबिनेट के द्वारा और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो उससे संबंधित सारी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक देखें इसको, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 45,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक होंगे बहाल। जी हाँ, ये तो आपको बहुत दिनों से आप देख रहे हैं। जब 15 अगस्त था उसी समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था। और आगे कहा जा रहा है कि पंचायत और नगर प्रारंभिक शिक्षक के 40,518 पद सरेंडर कहा जा रहा है। देखिए, कल ही कैबिनेट का फैसला यहाँ पर आ गया है और कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी भी मिल गया है। पहला पॉइंट है कि राजकीयकृत स्कूलों में प्रधान शिक्षक के होंगे पद सरकारी पदाधिकारी की तरह होंगे अधिकारी। जी हाँ, ये जो इनका अधिकार जो होगा वो सरकारी पदाधिकारी की तरह होगा। दूसरा पॉइंट है कि पंचायतों में स्थापित हाई स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों के 5,334 पद भी किए गए हैं स्वीकृत। जी हाँ, अब देखिए इसको पूरा डिटेल से देखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इसका क्या योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता पे मेन फोकस करेंगे, योग्यता पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज़ वही है कि आखिर स्टूडेंट के पास कितनी योग्यता है, वो फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। और तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। जी हाँ, अब कह रहा है कि इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, ये भी आपको पता है। और कह रहा है कि ये सभी वेतनमान के पद होंगे। जी हाँ, और ये काफ़ी अच्छा इनको वेतन दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा की गुणवत्ता में तो आप सुधार कीजिएगा, लेकिन आप योग्यता क्या दे रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में पंचायतों और नगर में प्रारंभिक शिक्षक की मूल कोटि के 40,518 पद हुआ करते थे। इन पदों को सरेंडर करते हुए इनके स्थान पर प्रधान शिक्षक 4,518 पदों का सृजन किया गया है। नव सृजित पद पर नियुक्ति प्रधान शिक्षक राजकीयकृत माध्यमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। कह रहा है कि पूर्व में ये पे स्केल के पद थे, अब नए वेतनमान के पद होंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए किया जाएगा। इन शिक्षकों को सरकार के दूसरे कर्मचारी पदाधिकारी की तरह अधिकार दिए जाएंगे। और आगे देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के ही एक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में स्थापित हाई स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों की 5,334 पद सृजित की स्वीकृति दी गई है। पंचायतों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं। जहाँ प्रधानाध्यापक पद की आवश्यकता महसूस हो रही है, प्रधानाध्यापक पद नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगी और इन्हें भी वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा। जी हाँ, प्रधानाध्यापक और यहाँ पर प्रधान शिक्षक दोनों यहाँ पर वेतनमान होंगे और दोनों की जो नियुक्ति की जाएगी ये बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर मेन बात करते हैं कि यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रधान शिक्षक की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो प्रधान शिक्षक का क्वालिफिकेशन पहला पॉइंट ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्नातक एवं डीएलएड, ठीक है, या स्नातक तो होना ही चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। डीएलएड, बीटी, बीएड या बीएएड या बीएससीएड या बीएलएड की योग्यता अनिवार्य है, यानी कि अब ग्रेजुएशन है और बीएड किए हुए हैं तो आपकी योग्यता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभव जरूरी है। और ये देखिए बहुत गलत बात है, 8 वर्ष का अनुभव कहाँ से लाएगा बताइए। 8 वर्ष का अनुभव, आप ये फॉर्म निकाल करके मजाक उड़ा रहे हैं सबका, बताइए 8 साल का अनुभव कहाँ से लाएगा। अब आपको जब बुढ़वन को ही लेना है तो फिर ये फॉर्म निकालने का मतलब क्या हुआ।
ये 8 साल का एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं था। मैक्सिमम आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले सकते थे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर सीटेट एस्टेट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर कर सकते थे, है ना। जो एस्टेट पास है, सीटेट पास है, उसको आप देते। तो यहाँ 8 साल एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए आगे क्या होता है, इसके लिए भी एक आंदोलन होना चाहिए, है ना, क्योंकि इतने दिन के बाद तो एक तो वैकेंसी आती है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ना। वेतनमान है, बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होगा, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होगा, तो इसमें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो स्नातकोत्तर एवं बीएड या एमएड। स्नातकोत्तर यानी कि आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, है ना, पीजी जिसको कहते हैं, और बीएड या फिर एमएड आपके पास होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा। अगर आपको प्रधानाध्यापक बनना है, प्रिंसिपल बनना है, तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस। अब ये नीतीश जी ये मजाक ही न कर रहे हैं हम लोग से, बताइए 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा आदमी? सबसे बड़ा सवाल यही है ना। तो सबसे पहले तो आप यहीं छट जाते हैं, ये 10 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। 10 साल का एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 साल मांग सकते हैं प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। प्रधान शिक्षक के लिए 1 या 2 साल आप मांग सकते हैं, ठीक है। इसमें सीटेट आप कर सकते हैं कि जो सीटेट पास है या फिर एस्टेट पास है वही भर सकता है, ठीक है। तो ये सब लगाना चाहिए आपको, तो ये एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है 3rd नंबर की सीबीएसई या आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक कार्य का अनुभव हो। अगर आप सीबीएसई स्कूल में कहीं प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं या आईसीएसई या बिहार बोर्ड से उसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, तो भी आपका, लेकिन हाँ उसमें 12 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीबीएसई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसको मान्यता प्राप्त है सीबीएसई से, बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ पर आपको 12 साल का अनुभव होना चाहिए। 12 साल तक लगातार आप पढ़ाइएगा तभी ये फार्म भरिएगा, यानी कि बुढ़वे इसमें भरेंगे, है ना, जवान का के कोई इसमें उपाय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, 3रा नंबर कि सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से अस्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। जो आरक्षण का है वो तो लागू रहेगा ही। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के तहत होगा, है ना, जिला स्तर पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो नीतीश जी ये तो काफ़ी अच्छा फॉर्म आप निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस की 8 साल, 10 साल, 12 साल, आखिर आप ये चाहते क्या हैं कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, ठीक है। तो वही बात आपका है। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा आदमी, ये काफ़ी उचित नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है और इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी और बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। 45,000 इधर आपको हो गया, है ना, 45,000 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है आपका। लेकिन इसमें 45,000 निकालने से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मांग लिए ये, तो इसमें फॉर्म भरेगा कौन? और जो मान लीजिए इतना एक्सपीरियंस है उसके पास ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, फॉर्म भरेंगे वो पास ही नहीं कर पाएंगे, सारा सीट खाली रह जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट एक नाम कमाने के लिए, राजनीतिक करने के लिए फॉर्म निकाला जा रहा है, अगर सच पूछिए तो, ठीक है। चलिए जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई इसका अपडेट आएगा आपका। धन्यवाद। और दोस्तों जैसे ही ये फॉर्म आएगा तो इसकी तैयारी भी करवाई जाएगी आपको, है ना। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और पूरी तैयारी इसकी करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है उसका आपको मिल सके, वीडियो मिल सके, ठीक है। और हमारा चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, आप सर्च भी कीजिएगा यूट्यूब में जाकर के, तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा, है ना। वहाँ से आप जाकर के प्ले लिस्ट में सारा देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारा क्लास आपको पढ़ाया गया है ना। और बहुत जल्द आपको बीपीएससी की, ठीक है, बहुत जल्द आपको 67 बीपीएससी भी कल ही आया था पेपर में, नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको बुधवार तक आ जाएगा बीपीएससी का नोटिफिकेशन। तो बीपीएससी यानी कि पीटी, बहुत जल्द पीटी का भी यहाँ पर टेस्ट शुरू होने जा रहा है। तो चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत जल्द जिस अनुसार से 66 बीपीएससी पीटी का पूरा तैयारी करवाया गया था, है ना, लगभग 30 से 35 टेस्ट आपको यहाँ पर करवाया गया था, फुल टेस्ट करवाया गया था, 150 प्रश्नों
का, तो उसी प्रकार से फिर से इस बार भी और अच्छे तरीके से आपको टेस्ट यहाँ पर सीरीज करवाया जाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।